हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर, यानी तनन उपांगों का अभिकल्पन। तो आज हम देखिए डिस्कस करेंगे कि जो आपका टेंशन मेंबर होता है, ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन करने के लिए कहा जाए उसे, तो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि यानी क्या प्रोसीजर रहेगा डिज़ाइन करने का, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए जो टेंशन मेंबर होता है, तो टेंशन मेंबर का डिज़ाइन मेनली जो डिपेंड करता है वो उसके नेट एरिया पर करता है, ठीक है। और जो सेक्शन का यानी ये कह सकते हैं जो टेंशन मेंबर का नेट एरिया होता है वो उस मेंबर के सिरा जोड़ पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी जिस तरह से जोड़ा जाता है वो, जी किस तरह से जोड़ा गया है वो मेंबर, उस पर डिपेंड करता है आपका, ठीक। तो तनन उपांग का विकल्पन किन किन चरणों में आपका जो है कंप्लीट होता है वो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है टेंशन मेंबर का नेट एरिया की गणना निम्न सूत्र से करें। देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है, यानी पहला स्टेप क्या होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड नेट एरिया होगा, यानी एक एक लोड गिवन होगा आपको, ठीक है। क्या सपोज अगर दे रखा है आपको कि 100 किलोन्यूटन जो है लोड के लिए आप टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करिए, तो इसके लिए इसमें सबसे पहला आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा रिक्वायर्ड नेट एरिया, यानी इस लोड को बियर करने के लिए कितना नेट एरिया आपको चाहिए होगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड नेट एरिया बराबर हो जाएगा आपका एक्सियल फोर्स अपॉन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, एंड जो भी लोड उस मेंबर पर आएगा वो, और अपॉन में क्या है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, जितनी भी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है आपके मेंबर के लिए वो आप यहाँ पर लगा देंगे और आपको रिक्वायर्ड नेट एरिया यहाँ से मिल जाएगा। ठीक ठीक, क्लियर। देखिए तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, खंड के चयन हेतु अनुमानित सकल क्षेत्रफल की गणना निम्न प्रकार की जाती है। अब देखिए जो निकाला था आपने ये क्या था, नेट एरिया था, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा आगे एनालिसिस करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए आगे क्या करना होगा हमें, जो है इसका जो है ग्रोस एरिया भी चाहिए होगा, ठीक है, सकल क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसके लिए कंडीशन दे रखी है आपको। पहला है फॉर रिवेट ज्वाइंट, ठीक। अगर मेंबर में आपने रिवेट ज्वाइंट किया है, ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, ये आवश्यक नेट एरिया से 40 to 50% अधिक होना चाहिए। अगर रिपीटेड ज्वाइंट है तब क्या लेंगे, जो आपने रिक्वायर्ड नेट एरिया निकाला था उसका 40 to 50% हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे ग्रोस एरिया को। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर बेल्डेड ज्वाइंट, अगर बेल्डिंग की गई है तब क्या होगा, तो ये आवश्यक नेट एरिया से 20 to 30% आप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, आपको जो ग्रोस एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, देखिए यह चरण 2 से प्राप्त सकल क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल का उपयुक्त खंड स्टील टेबल से चुने। अब देखिए हमारे पास ग्रोस एरिया आ गया है, तो उस ग्रोस एरिया के लगभग बराबर, ठीक है, लगभग बराबर मतलब क्या हो, थोड़ा कम भी हो सकता है उससे या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतने क्षेत्रफल का जो मेंबर होगा वो आप क्या करेंगे, स्टील टेबल से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो स्टील टेबल से सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, किस साइज़ का मेंबर आपको लेना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिज़ाइन पे बेस्ड तब मैं वहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि क्या करना है आपको। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, जो ग्रोस एरिया है उसके लगभग लगभग बराबर एरिया का आपको एक मेंबर सेलेक्ट करना है स्टील टेबल से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर उसके बाद में आपका होगा सिरा जोड़ की स्थिति के अनुसार खंड का नेट एरिया कैलकुलेट करें, ठीक। अब क्या करना होगा आपको, आप वो तो आपने एक एज्यूम किया था, जो शुरू में आपने कैलकुलेट किया था रिक्वायर्ड नेट एरिया, ये तो आपने एज्यूम किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है आपको, जो आपने ये वाला मेंबर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टील टेबल से, उसका जो है नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे अब आप यहाँ पे, ठीक है। आपने नेट एरिया कैलकुलेट कर लिया तो आगे स्टेप क्या होगा आपका, सूटेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा, चरण 4 ये वाला होगा आपका। चरण 4 से प्राप्त नेट एरिया चरण 1 से प्राप्त आवश्यक नेट एरिया से अधिक है तो चुना हुआ खंड आपका उपयुक्त रहेगा। तो ये क्या करना होगा आपको, पहले तो आपने रिक्वायर्ड नेट एरिया निकाला था पहले स्टेप में, ठीक है। वो कैसे निकाला था आपने, एक्सियल फोर्स अपॉन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से निकाल लिया था। और आपने जो मेंबर सेलेक्ट किया है उस एरिया पर बेस्ड स्टील टेबल से उसका आपने नेट एरिया निकाल लिया, ठीक। तो जब दोनों का नेट एरिया निकाल लिया है तो इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो चरण 4 से प्राप्त नेट एरिया है वो चरण 1 से प्राप्त नेट एरिया से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हमेशा A1 माने
और इसे हम इस वाले में अगर हम A2 माने तो हमारा क्या होना चाहिए, A2 A1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जो हमने मेंबर सेलेक्ट किया था स्टेट टेबल से वो हमारा बिल्कुल सही था, यानी जो हमारा डिज़ाइन है वो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेट एरिया ज़्यादा आया है, ये नेट एरिया जब ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर आपने सेलेक्ट किया है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, आपके नेट एरिया पर डिपेंड करती है। तो देखिए ये वाला स्टेप भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आ गया स्टेप है आपका, वो है सिलेंडरनेस रेशियो, इन तनुता अनुपात मिजाज। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यानी IS 800 1984। देखिए अब लेटेस्ट जो सिलेबस आया है आप लोगों का, तो उसमें आपका IS 800 2007 से ही सारे रीडिंग लेनी है। ठीक है, देखिए यानी जो आपके एग्जाम में अलाउ होगा वो भी अब कितना होगा, IS 800 1984 की जगह क्या हो जाएगा, आप 2007 हो जाएगा। ठीक, के अनुसार तनानुपांगों में प्रतिबलों के प्रत्यावर्तन की स्थिति में तनुता अनुपात निम्न होना चाहिए। अब देखिए तनुता अनुपात के लिए भी जो सेंटरनेस रेशियो उसके लिए भी कुछ लिमिट दे गई हैं। ठीक है, वो लिमिट्स क्या हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पहला इसमें किसी तनन उपांग में भूकंपीय एवं पवन भारों के अतिरिक्त अन्य भारों के कारण उसके सीधे प्रतिबल में प्रत्यावर्तन की संभावना है तो उसका तनुता अनुपात 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें कि भूकंपीय यानी अर्थक्वेक लोड और आपका पवन भार, इनके अतिरिक्त किसी अन्य भार के कारण आपका क्या है, सीधे प्रतिबल में प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन क्या होता है आपका, देखिए स्ट्रेस प्रत्यावर्तन क्या होता है कि जैसे सपोज आपके मेंबर पर टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, ठीक है, लेकिन क्या हो आगे चल के कुछ टाइम बाद उतनी ही क्या आ जाए उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आने लगे तो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है स्ट्रेस का, तो वही कहलाता है आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें पहली कंडीशन क्या, अर्थक्वेक और पवन भार यानी जो विंड लोड होते हैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य भार के कारण सीधे प्रतिबल में क्या है आपका रिवर्स हो गया, तब जो आपका मैक्सिमम जो सेंटरनेस रेशियो है वो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपका किसी छत कैंची, ठीक है, रूफ ट्रस है आपका, या फिर आपका कोई बंधन व्यवस्था है, ठीक है, मैं कोई उपांग सामान्यतः तनन उपांग के रूप में कार्य कर रहा हो तो हो, परंतु भूकंपीय अथवा पवन बलों के कारण उसके प्रतिबल में प्रत्यावर्तन की संभावना हो तो उसका तनुता अनुपात कितना होता है आपका 350। अब इसमें जो रिवर्सल हो रहा है वो किसकी वजह से हो सकता है, आपका भूकंप या फिर आपका क्या पवन भारों से। ठीक है, और ये क्या है, कौन सा मेंबर है आपका, ये रूफ का है। ठीक है, रूफ ट्रस का कोई मेंबर है, उसमें अगर भूकंप के वजह से या फिर विंड लोड की वजह से क्या है रिवर्सल हो रहा है स्ट्रेस का, तब जो आपका सडननेस रेशियो होना चाहिए मैक्सिमम वो 350। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका टेकिंग रिविट। ठीक है, तो दो खंडों वाले तनन उपांग में अधिकतम 1 मीटर के अंतराल पर क्या टेकिंग रिविट लगा देते हैं। देखिए अगर जब आपका मेंबर की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक, तो उसमें हमें उसे एक तरह से कह सकते हैं कि आबंधन के लिए क्या होना होता है, हमें रिवेट लगानी पड़ती है, वो अलग से वही रिवेट क्या कहलाते हैं आपके आबंधन रिवेट कहलाते हैं। वो लगभग कितनी, लगभग वो 1 मीटर की दूरी पर लगा जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका डिज़ाइन ऑफ रिवेट्स। अब रिवेट डिज़ाइन आपने पहले भी कर लिया था, क्या करेंगे पहले आप रिवेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद रिवेट की संख्या। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्सियल फोर्स जितना ही फोर्स आ रहा है आपके मेंबर पर वो, और आपके एक रिवेट की कितनी वैल्यू वो उससे डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ रिवेट्स मिल जाएंगे। और इसके रिवेट की पिच आपका क्या होगा, फिर एज डिस्टेंस कितनी होगी, वो सारी हम आकर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड लिख लेंगे और आपका पूरा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।